Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to everyone. Hope so you all are doing well. This is Aksa Fatima and you are watching Multi-Tech Academy. And today we are going to continue our last topic, types of database. uh, types of database which we have covered लास्ट वीक और आज जो है हम लोग डेटा बेस की जो दूसरी टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे। हम लोगों ने टू टाइप्स को ऑलरेडी कवर कर लिया था, फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड द रिलेशनल डेटाबेस, उनके एडवांटेजेस, अप्रोचेस, करेक्टरिस्टिक्स एंड सो ऑन। हम लोगों ने ये सब चीज़ें एग्जाम्पल वाइज कवर की थी। आज जो है हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने फ्लैट फाइल डेटाबेस कवर किया था। फ्लैट फाइल डेटाबेस क्या था कि उसके अंदर ये तो एक नॉन स्ट्रक्चरल डेटाबेस है जिसमें रिकॉर्ड जो है स्मॉल बिजनेस टाइप का रिकॉर्ड हम लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी और हमने बताया था ये कहाँ पर यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है। फिर हम लोगों ने रिलेशनल डेटाबेस को कवर किया था कि रिलेशनल डेटाबेस एक एडवांस और एफिशिएंट डेटाबेस है जहाँ पर हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस को सेव कर सकते हैं, डेटा को पुट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं और टेबल्स को लिंक टुगेदर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हायरार्चिकल डेटाबेस है। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ database is the hierarchical database, the type of database where the data are organized in a tree structure that linked a number of different element to one parent primary record। यहाँ पर बताया जा रहा है जब भी वर्ड हायरार्ची की बात आती है तो हम लोग अपने माइंड के अंदर ये बात सेव रखते हैं कि ट्री स्ट्रक्चर की बात हो रही है। जब ट्री स्ट्रक्चर की बात हो रही हो तो पेरेंट्स और चाइल्ड नोड की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस टाइप का डेटाबेस जो होता है वो ट्री स्ट्रक्चर में सेव किया जाता है और हर नोड का, ठीक है, पेरेंट नोड होता है। ठीक है, हर चाइल्ड का पेरेंट नोड होता है और आपस में वो लिंक्ड होते हैं। किस तरह होते हैं वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। द टॉप ऑफ द ट्री इज द पेरेंट एंड द ब्रांचेस आर चिल्ड्रन। ठीक है, जो टॉप पोर्शन होता है मीन्स द मेन डिपार्टमेंट। हम लोग कहते हैं किसी कंपनी का एक मेन डिपार्टमेंट वो एक पेरेंट नोड हो जाएगा। ये कंपनी का नेम जो है वो पूरी ओवरऑल कंपनी जो होगी वो पेरेंट नोड होगी और फर्दर उसकी जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो उसके चाइल्ड होंगे। फिर फर्दर उनके अंदर हर डिपार्टमेंट में जो जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो जो कस्टमर्स आते हैं, जो उनके सेलर्स हैं, जो उनके बायर्स हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एज अ सब चाइल्ड होगी। ठीक है, ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्पेसिफिक रिकॉर्ड आर लिस्टेड अंडर एन एंटिटी टाइप पेरेंट। ठीक है, वो कह रहा है कि जो भी रिकॉर्ड सेव होता है वो एज अ एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो होता है जो लिस्टेड किया जाता है एज अ पेरेंट नोड एंटिटी जो है उसके अंदर डाली जाती है। एंड एंटिटी टाइप इज एन इक्वलेंट ऑफ द टेबल। ठीक है, जो एंटिटी की टाइप होती है वो टेबल के बिल्कुल इक्वलेंट होती है। ईच इंडिविजुअल रिकॉर्ड इज रिप्रेजेंट एज अ रो एंड एन एट्रीब्यूट एज अ कॉलम। वो बता रहा है कि जो भी इंडिविजुअल हमारा रिकॉर्ड होगा वो एज अ रो रिकॉर्ड की बात आए तो हम लोग रो वाइज डेटा की बात करते हैं और एट्रीब्यूट्स की बात आए तो एज अ कॉलम वाइज हम लोग डेटा को फाइंड कर रहे होते हैं। ईच रिकॉर्ड टाइप हैज़ ओनली वन पेरेंट। ठीक है, एक ही पेरेंट होता है हर रिकॉर्ड का। ठीक है, एंटिटी टाइप्स आर रिलेटेड टू ईच अदर यूजिंग वन टू मैनी रिलेशन। ठीक है, वन टू मैनी रिलेशन मीन्स पेरेंट टू चाइल्ड और सब चाइल्ड नोड्स। ठीक है, किस तरह होगी इसको वेयर टू यूज़, ये आप लोगों को इसकी एग्जांपल भी दिखाई जा रही है। मैं इसको जूम करके एक्सप्लेन करती हूँ। द मोस्ट रिलेवेंट टू यूज इन द सिचुएशन वेयर द प्राइमरी फोकस ऑफ इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड। ठीक है, ऑन सिंगल डेटा ईच सिंगल डेटा एलिमेंट्स सच एज द लिस्ट ऑफ द बिजनेस डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन और असिस्टेंट। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि प्राइमरी जो डेटा होता है जहाँ पर ये मोस्ट रिलेवेंट टू यूज इन द सिचुएशन वेयर द प्राइमरी फोकस ऑफ इंफॉर्मेशन इज गैदर ऑन द सिंगल डेटा एलिमेंट। वो कह रहा है कि जब आप लोगों को इंफॉर्मेशन को एक सिंगल डेटा पर पुट करना हो और गैदर करना हो, स्मॉल बिजनेसेस डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करनी हो, सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करनी हो तो हम लोग ये हायरार्चिकल डेटाबेस यूज़ करते हैं। एंड वी कैन यूज़ द हायरार्चिकल स्कीमा और द पार्ट ऑफ द कंपनी डेटाबेस। ठीक है, किस तरह कंपनी डेटाबेस बनाया जाएगा इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करके पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये देखें। सबसे पहले हम लोगों ने फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेरेंट। ठीक है, पेरेंट ऑफ द हायरार्चिकल डेटाबेस। ठीक है, डिपार्टमेंट्स,
डिपार्टमेंट्स आईडीज आ गई एंड द नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड द मैनेजर नेम्स। ठीक है, यहाँ पर हर डिपार्टमेंट की, अगर 6 डिपार्टमेंट हैं तो 6 डिपार्टमेंट्स के नेम होंगे और 6 के 6 डिपार्टमेंट की आईडीज और उनके मैनेजर्स के नेम होंगे। फिर ये डिपार्टमेंट 2 हिस्सों में तब्दील होता है। ठीक है, पहली चीज़ आ जाती है उसके एम्प्लॉयज़ कौन कौन से हैं, कौन कौन सी पोजीशन पे हैं, क्या आईडीज़ हैं, क्या क्या उनके नेम्स हैं। और फिर आ जाती है प्रोजेक्ट्स की बारी के उस पर कौन से इस डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोजेक्ट पर वर्क किया जाता है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट को 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया, किस तरह के, उसके एम्प्लॉयज़ अलग कर दिए, उसके प्रोजेक्ट्स अलग कर दिए। फिर फर्दर हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि वर्कर कौन कौन से काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से एम्प्लॉय आईडीज़ टेक कर दी गई। ठीक है, प्रोजेक्ट टास्क कौन कौन से मिले हैं, वर्किंग आवर्स कौन कितने कवर कर लिए हैं। तो ये जो हमारे पास इस तरह का ट्री स्ट्रक्चर जो आता है ये कहलाता है हायरार्चिकल डेटाबेस। और हायरार्चिकल डेटाबेस की एडवांटेजेस भी हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह है। आप लोग देख लें पहले, इस चीज़ को समझ लें कि ट्री टाइप जो स्ट्रक्चर होगा, अगर मुझे यहाँ से डिपार्टमेंट का जो है एम्प्लॉयज़ फाइंड करने हैं या प्रोजेक्ट फाइंड करना है तो इसके अंदर डेटा को फाइंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाइनरी सर्च जो होता है लगाना पड़ता है। और बाइनरी सर्च में होता है कि पहले लेफ़्ट साइड आप लोग पूरी सर्च करते हो, फिर राइट साइड सर्च करते हो। जब तक डेटा पुट ना मिल जाए तब तक आप लोग सर्च करते रहते हैं। और कभी कभी यूँ होता है कि हमारे लास्ट नोड में हम लोगों को डेटा मिलना होता है और हम लोग स्टार्ट से कवर करते हुए इसको आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे डिपार्टमेंट की आईडी मिली है, फॉर एग्जांपल केमिकल डिपार्टमेंट है। ठीक है, केमिकल डिपार्टमेंट उसके मैनेजर, फिर उसके एम्प्लॉयज़ की तरफ आ गई। मुझे एम्प्लॉयज़ का सच ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंड करनी थी। एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन पहले वो लेफ्ट साइड से सर्च करेगा सारे एम्प्लॉयज़ के कौन कौन से केमिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। फिर वो प्रोजेक्ट की तरफ आएगा कि केमिकल डिपार्टमेंट में जो प्रोजेक्ट मिले हैं वो आया इस एम्प्लॉय को मिले हैं या नहीं मिले, फिर उसके साथ कौन कौन से वर्कर्स हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, इसकी सर्चिंग स्कीम मज़े की नहीं है, इसको जो है टाइम लगता है और कभी कभी तो फ्लॉज भी आ जाते हैं। सो हम लोग इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं कि ईजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसको आप लोग ग्राफिकली डिज़ाइन करें, ग्राफिकली बनाएं तो आप लोगों को ईजीली अंडरस्टूड हो जाएगा। सिंप्लीफाइज डेटा ओवरव्यू। ठीक है, और डेटा जो है सिंप्लीफाइड वे के अंदर आप लोगों को नज़र भी आ जाएगा। ईजियर टू वर्क विथ बिकॉज ऑफ इट्स लीनियर टाइप डेटा स्टोरेज। ठीक है, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ का डेटा आ गया और राइट साइड पर उसके प्रोजेक्ट्स आ गए, प्रोजेक्ट फर्दर डिवाइड हो गए। यानी कि ट्री स्ट्रक्चर को बनाना और उसको समझना काफ़ी ईजी होता है। लेकिन इसके अंदर इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं कि प्री डिफाइंड ट्री स्ट्रक्चर रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होते हैं कभी कभी ये होता है कि हम लोगों की डिपार्टमेंट्स के अंदर इस तरह का काम हो रहा होता है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका ट्री स्ट्रक्चर जो है वो पहले से बिल्ट इन होता है और जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही होती है उसके लिहाज से वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है, और उसके हिसाब से वो तब्दील नहीं हो सकता। मैनी ही टू मैनी रिलेशनशिप नॉट रिस्पॉन्ड। ठीक है, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। ठीक है, वन टू मैनी मीन्स एक से बहुत सारी चीज़ें निकलना, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। स्लो बिकॉज एक्सेस टू द चिल्ड्रन और द चाइल्ड सेगमेंट कैन ओनली बी डन थ्रू अ पेरेंट सेगमेंट। ठीक है, वो कह रहा है कि जब भी आप लोगों को किसी चाइल्ड की तरफ आना होगा, किसी चाइल्ड नोड की इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल मुझे वर्कर की, ठीक है, वर्कर्स की इंफॉर्मेशन लेनी है तो पहले मैं डिपार्टमेंट में जाऊंगी, एम्प्लॉयज़ में चेक करूंगी वर्कर्स हैं कि नहीं, फिर प्रोजेक्ट्स में जाऊंगी, प्रोजेक्ट में मुझे फिर प्रोजेक्ट के फर्दर वर्कर्स मिलेंगे, फिर वर्कर्स में से फाइंड करूंगी, फिर फर्दर ये और डिवाइडेड होगा। ये तो सिंपल उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखा दिया गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। और वन टू मैनी किस तरह की, वन से मैनी रिलेशनशिप्स निकल रही हैं, इस तरह नहीं है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द नेक्स्ट हायरार्चिकल डेटाबेस। अगर आप लोगों को हायरार्चिकल डेटाबेस ना समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक के लिए आप लोगों ने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और थंब का बटन प्रेस कर दें। तो अब हम आ जाते हैं अपनी फोर्थ टाइप ऑफ डेटाबेस की तरफ, डेस्कटॉप डेटाबेस। ठीक है, डेस्कटॉप डेटाबेस कौन से डेटाबेसेस होते हैं? द टाइप ऑफ द बेसिक डेटाबेस दैट इज मेड टू रन अ सिंगल कंप्यूटर। ठीक है, वो बता रहा है कि इस तरीके के डेटाबेसेस जो आपकी सिंगल पर्सन आपकी डेस्कटॉप पीसीस के ऊपर इजीली एग्जीक्यूटेड हो जाए। अब हमारे दिमाग में आते हैं कि कौन से होंगे इस तरह के डेस्कटॉप डेटाबेस जो हमारे सिर्फ सिंगल पीसीस पर, सिंगल कंप्यूटर्स पर चलेंगे।
तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाते हैं। अलो द फाइल सिस्टम लेवल एक्सेस टू द डेटा रादर देन एक्सेस वाया डेटाबेस सर्वर। ये कह रहा है कि फाइल बेस सिस्टम, फाइल सिस्टम्स होता है, हमारी फाइल्स होती हैं, ठीक है, उन उसका डेटा आप लोगों को गैदर करना हो, आप लोगों को एक्सेस करना हो, तो आप लोग इजीली एक्सेस कर सकते हो। कहाँ पर? अपने ही पीसीज के अंदर, क्योंकि आपके पीसीज के अंदर जो फाइल होंगी वो आप ही एक्सेस कर सकते हो। कोई सर्वर डेटाबेस सर्वर तो उसको अलो नहीं होगा ना कि आपकी फाइल को फाइंड कर सके। तो डेस्कटॉप के अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं अगर दिस पीसी में आऊँ, दिस पीसी के अंदर आ जाती हूँ, तो फर्दर आप लोग देखेंगे इसकी ड्राइव्स बनी हुई हैं। फर्दर ड्राइव्स के अंदर फिर ये मेरे पास ये एक ड्राइव बनी हुई है। फिर इन फाइल्स को मैं कुछ भी खोलूँ तो ये फर्दर डिटेल शो करवाएंगे। डॉक्यूमेंट्स को खोल दूँ तो ये फर्दर डिटेल्स दिखा रही हैं। अगेन फर्दर ये ट्री टाइप डेटा स्ट्रक्चर तो बना हुआ है कि इसके अंदर जाकर आप लोगों को डेटा फाइंड करना है, लेकिन क्या है कि सब डेटा एक दूसरे से लिंक्ड है। और ये सब कहाँ पर आप लोगों को मिलेगा? आप लोगों को ये मिलेगा एफ ड्राइव के अंदर, ठीक है। डेटा को फाइंड करना आप ही के पीसी के अंदर पॉसिबल हो, ठीक है। अब इस एफ ड्राइव को सर्वर साइड से कोई एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पीसी एक डेस्कटॉप पीसी है, ये एक सर्वर साइड पीसी नहीं है। सो इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड कि डेस्कटॉप पीसीज के अंदर ये जो फाइल स्टोरिंग हो रही होती है, ये हमारे पास ये डेस्कटॉप डेटाबेस होता है। यूजुअली कम विथ रिच यूएल डेटा सर्टेन यूज़र इंटरफेस, ठीक है। फिर ये इसका यूज़र इंटरफेस भी सिंपल है, आप लोग ग्राफिकली आप लोग काम कर लेते हैं, लेकिन जो लिनक्स यूज़र होते हैं मोस्टली कमांड लाइन से काम करते हैं। अच्छा, लाइक टेक्स्ट डेटाबेस, ईच रो इज अ सिंगल रिकॉर्ड बट ईच फील्ड इज इन सेपरेट कॉलम्स, ठीक है। ये बता रहा है कि ईच फील्ड जो होंगी वो सेपरेट कॉलम्स में। अगर आप लोगों को डेटा को सॉर्ट आउट करना हो तो फिर इस तरह भी कर सकते हैं। ऑफन अरेंज ऑफ द फंक्शनैलिटी फॉर द सिमिलर डेटा सेट बट do not generally support the kind of the advantage predictive analytics and the data mining। वो बता रहा है कि इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो स्मॉलर डेटा पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सिंपल डेटाबेस बनाते हैं, डेटा को एक्सेस करने के लिए डेटा अपनी लिस्ट वगैरह बनाते हैं डेस्कटॉप पर, तो सिंपली बता दिया जाता है कि हाँ ये काम हो रहा है अपने पीसी के अंदर, या आप लोग वर्ड के ऊपर या अपने टेबल्स बनाकर डेटा बना लें या एक्सेस पर अपना काम कर लें, तो वो फाइल्स जो होंगी वो आपके अपने पीसीज के अंदर एक्सेसिबल होंगी, ठीक है। वाइडली यूज्ड इन अ स्मॉल सिस्टम्स वेयर द एक्सपेंसिव क्लाइंट सर्वर डेटाबेस आर अननेसेसरी एंड सिंपल डेटाबेस एक्सेस इज मोर फेमिलर टू यूज, ठीक है। वो कह रहा है सिंपल टू सिंपल डेटाबेस इसके अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर उसकी एडवांटेजेस जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन, ठीक है। अपना ही पीसी है, अपने अपने पीसीज के अंदर मल्टीपल फाइल्स फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, जिप फाइल्स क्रिएट किए हैं, आप खुद ही उसको मेंटेन कर रहे होते हो, चीपर होता है आराम से। इसके लिए आप लोगों को बड़ा से बड़ा हार्डवेयर रिक्वायर्ड नहीं होता। यूजर फ्रेंडली डेटाबेस इन्वायरमेंट, यूजर फ्रेंडली होता है, आप अपने पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटाबेस की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर एंड नेटवर्क सेटअप्स, ठीक है। अब आप लोगों को कोई मुश्किल तरीन या फिर डिफ़िकल्ट वे के अंदर नेटवर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है अपनी फाइल्स और डेटा को स्टोर करने के लिए डेस्कटॉप डेटाबेस में, ठीक है। अब यहाँ पर डिसएडवांटेजेस बताई जा रही हैं कि लो सिक्योरिटी, ठीक है। आप लोग अगर अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को हाइड कर भी देते हो इन केस, तो आप लोगों की वो फाइल्स और फोल्डर अनहाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। लो सिक्योरिटी होगी, लिमिटेड परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी। फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है कि हमारी फाइल्स होती हैं वो करप्ट हो जाती हैं, ठीक है, शॉर्टकट्स बन जाता है, वायरसेस आ जाते हैं। कैन नॉट रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप, ठीक है। आप लोग उसके अंदर कॉम्प्लेक्स डेटाबेस नहीं बना सकते, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी इज कॉमन इजीली व्हेन द अमाउंट ऑफ डेटा इज इंक्रीजेस। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हम लोग अपने किसी ड्राइव के अंदर मल्टीपल फाइल्स बनाते हैं तो कभी कभी होता है कि हम लोग फाइल का नेम तो चेंज कर देते हैं लेकिन डेटा वही पुट कर देते हैं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने 2 फोल्डर्स के अंदर इमेजेस रखी हैं, एक फोल्डर के अंदर मैंने इमेजेस रखी हैं 10, वही 10 इमेजेस मैंने दूसरे फोल्डर के अंदर भी रख दी हैं, तो डेटा क्या हो गया, अमाउंट ऑफ डेटा इंक्रीज हो गया और रिडंडेंसी भी बढ़ गई, डेटा की डुप्लीकेशन भी बढ़ गई। आप लोग इसकी एग्जाम्पल फाइल और फोल्डर्स के अलावा भी ले सकते हैं। किस तरह लेंगे इसकी एग्जाम्पल? आप लोग लेंगे कि आप
आप लोग एमएस एक्सेस पर डेटाबेस बना लें या वर्ड पर, एक्सेल पर डेटाबेस बनाने की कोशिश करें, तो ये जो आपका डेटाबेस होगा जो आपके अपने पीसीज के अंदर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, वो आपका डेस्कटॉप डेटाबेस कहलाता है। मोर एडवांस एंड द एडवांस डेटाबेस टाइप जो है वो रिलेशनल डेटाबेस टाइप है। तो हम लोग एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं कि किस तरह हो रहा है, क्या डिफरेंस है इन सब के अंदर। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा स्टोर इन अ कंप्यूटर। ठीक है, जब हम लोग डेटाबेस की बात करते हैं तो हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर साइड डेटाबेस हम लोग स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग फ्लैट फाइल डेटाबेस बनाएंगे, हम लोगों को सिंपल टेक्स्ट फाइल डेटा स्टोर करना है। ठीक है, टेक्स्ट टाइप का डेटा स्टोर करना है जिसमें कोई ग्राफिक्स नहीं होंगी, कोई इमेज नहीं होगी, कोई ऑडियो वगैरह नहीं होगी। ठीक है, सिंपल लिस्ट ऑफ डेटा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास मोर एंड मोस्ट यूजुअल डेटाबेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस जो कि कंपनीज के अंदर यूज होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, लिंक टुगेदर करता है, गेट कर सकते हैं हम लोग उस डेटा को कहीं पर भी बैठे हों, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ही के थ्रू भी, कंट्री में अगर हमारी दो कंपनीज हैं तो वहाँ पर भी हम अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डेटाबेस सर्वर। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हायरार्चिकल डेटा। हायरार्चिकल डेटा की फ्लॉज ये हैं कि इसके अंदर डेटा को फाइंड करना, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च इसके अंदर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब कॉम्प्लेक्स ऑफ डेटा इसके अंदर एंटर हो जाता है तो फिर उसको मसला हो जाता है और इसके अंदर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि ये पैरेंट नोड टू चाइल्ड नोड वर्क कर रहा होता है। फिर उसके बाद आ जाता है डेस्कटॉप पीसी। डेस्कटॉप डेटाबेस में सिंगल कंप्यूटर के ऊपर वो डेटाबेस आप अपनी फाइल उठाकर दूसरे पीसी के अंदर डाल के काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि सिंगल पीसी सिंगल यूजर वर्क होगा इसके ऊपर। ठीक है, सो दिस इज फॉर इट टुडे। आज का अगर आप लोगों को लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी फ़ील हुई हो या आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।